Hello student, today we are discuss about a new chapter of work, power and energy. Work, power and energy. This will be completed in the 3 points: the work, power and energy. So firstly we will discuss about the work. What is the work? वर्क क्या होगा? किसी ने वर्क किया है या नहीं किया है, उसके वर्क की क्या डेफिनेशन रहेगी, कितने टाइप का वर्क होता है, ये सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहली बात है कि वर्क क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो कि ये एक सरफेस है, इस पे बॉक्स रखा हुआ था और ये एक कोई भी चिंटू खड़ा है, चिंटू। इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया। जैसे इसने फोर्स अप्लाई किया, इसका मास है, कुछ मास हो गया जैसे, पर जैसे इसने फोर्स अप्लाई किया तो मान लो कुछ टाइम बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट होके ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो मान लो x डिस्प्लेसमेंट है या फिर s डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लेते हैं s। तो ये डिस्प्लेस हो गया। और दूसरा एक मैंने एग्जांपल दिया, तो किसी भी फोर्स ने, इसने क्या लगाया है, अपना एनर्जी लगाया है, एनर्जी एफर्ट लगाया है। इसका एफर्ट काम कर गया जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ s, और फोर्स लगाया F, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। तो जिससे क्या हुआ? वर्क हुआ। और दूसरा, ये मैंने दिया केस नंबर फर्स्ट। और दूसरा केस ये है कि ये सरफेस है, ये इधर दीवार है और ये पिंटू यहाँ पे है। इस पिंटू ने इस पे फोर्स लगाया, तो क्या इस दीवार को कभी रिप्लेस कर पाएगा? यहाँ से जुड़ी हुई है, ये फिक्स्ड वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, तो ये रिप्लेस नहीं हुई, नो रिप्लेसमेंट। जब रिप्लेस नहीं हुई तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। तो जब कोई रिप्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं आया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? अपना एफर्ट लगा रहा है, इस एफर्ट तो इसने भी लगाया है, एफर्ट तो ये भी लगा रहा है, बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। फोर्स लगाया, फोर्स भी अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। इसका एक कॉन्सेप्ट है, जब भी अपन स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क इज 0। क्योंकि वर्क दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, कोई भी 0 होगा, तो इसका फोर्स का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि और फोर्स एक अपना स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क डन भी 0 होगा।
तो वर्क की एक डेफिनेशन लिखेंगे अपन इन पॉइंट से। वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं है। एनर्जी का ट्रांसफ़र तो बहुत जगह पे होता है, जैसे कि कोई लाइट हो रही है वो अपन को ट्रांसफ़र हो रही है, अपने उसने कोई वर्क डन नहीं किया है, किसके द्वारा हो रहा है? बाई फोर्स। फोर्स अप्लाई हुआ है एंड दैट क्रिएट डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया तब जाके वर्क होगा। यस और नो? तो सीधी सी बात है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ एक सीधी सी बात ध्यान रखना, और ये फोर्स कैसा है, अपन ने पहले जो वर्क डन ज्ञात कर रहे हैं, वर्क डन है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है। अब इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, फोर्स कैसा है। तो यहाँ पे मैंने लिया केस नंबर फर्स्ट है, वो है कांस्टेंट फोर्स। ये कैसा है? कांस्टेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इसके अलोंग होना चाहिए, फोर्स के अलोंग होना चाहिए। ये हमेशा अप्लाई कंडीशन है, ये अपन को ध्यान रखना है। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही अपन को डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तब जाके वर्क डन होगा। तो सर कैसी बात करते हो आप कि फोर्स तो कैसे भी अप्लाई हो सकता है। तो मान लो दूसरा एक अपन एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे ये फिर से एक सरफेस बनाई, इस पे वापस से फिर से ये रखा हुआ है, इसका मास m है, और इस पे अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से कितने यहाँ पे इसके अलोंग थीटा डिग्री है पे एफ फोर्स लग रहा है। पैरेलल लाइन की कभी भी हो सकती है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डायरेक्शन में यहाँ लग रहा है, और मान लो किसी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और कुछ टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुँच गया और इतना एस डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फोर्स तो यहाँ था, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हुआ। तो अपन को सीधी सी बात है, दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। यस और नो? तो अब यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ओर हो, या फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की ओर हो, दोनों ही अप्लाइड है। दोनों में से अपन कैसे भी कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की ओर है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की ओर है। तो अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, और डिस्प्लेसमेंट है इधर। यस, तो इसके मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ इधर, एफ कोस थीटा, यहाँ से थीटा डिग्री पे था, और यहाँ से दूसरी जो वर्टिकल आएगा वो एफ साइन थीटा आएगा।
थीटा की डायरेक्शन में हमेशा कोस थीटा आएगा। क्या आएगा? कोस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा। ये याद रखना है। यहाँ से मैं ऐसे भी चाह सकता हूँ कि एस इधर एस कोस थीटा आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एस का कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अपन चाहूँगा तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। तो वर्क डन क्या होगा? इज इक्वल टू एफ इंटू ए। मैं इसकी डायरेक्शन में लूँगा तो ये हो जाएगा एस कोस थीटा। यस और नो? और दूसरा ऐसे भी कर सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ऐसे हो गया तो सिंपल सा फॉर्मूला है। और इस वर्टिकल कंपोनेंट के द्वारा मैंने इसका तो लिख दिया कि इस डायरेक्शन में ये एफ कोस थीटा ने वर्क किया है वो है डब्लू, लेकिन वर्क डन बाई द एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ने कितना वर्क डन किया? वर्क डन बाई एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू 0। तो इसका वर्क डन कितना आया? इसके कारण 0, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो हमेशा 0 वर्क डन करेगा। और दूसरा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ये जो 90 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे जितना भी फोर्स लगेगा उसको कभी भी वर्क डन नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने पॉइंट लिखा, इफ अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री पे है टू डिस्प्लेसमेंट, then work done by this force। ये ध्यान रखना कि उस फोर्स के द्वारा, बाकी कोई और फोर्स तो काम कर सकता है। कोस थीटा ने अपना काम किया है, उसके वजह से तो वर्क डन हुआ, लेकिन एफ साइन थीटा ने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि वो 90 डिग्री पे था, परपेंडिकुलर था, तो उसकी वजह से कोई फोर्स, कोई वर्क डन नहीं होगा। इज 0। कितना होगा? 0 का। क्योंकि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एफ, अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कोस थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा अप्लाई होगा ये सिंपल सा फॉर्मूला। तो कोस थीटा कोस 90 हमेशा कितना होता है? 0। तो देन ये वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ये याद रखना है। और इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, W इज इक्वल टू वर्क डन होगा वो F इंटू एस वैक्टर, F वैक्टर इंटू एस वैक्टर होगा। दो वेक्टर फॉर्म का यदि गुना होगा तो वो कैसा आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर। ये वेक्टर नहीं है क्योंकि वर्क क्या होता है? हमेशा स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। यस और नो? तो ये हमेशा अप्लाइड फॉर्मूला है और फॉर कांस्टेंट फोर्स। यस और नो? तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। तो वर्क डन होगा वो कैसे क्या फाइंड आउट करना है। एक चीज़ मैंने और आपको बताता हूँ, स्टार लगा के लिखेंगे। कोई भी वर्क होता है
changes kinetic energy and velocity of object. ये पॉइंट कैसे समझोगे? तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझाई, जैसे कि ये मान लो कोई वैन है, तो इस वैन की क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या है, पहले v1 है। और इसने क्या किया, इसको रोक दिया। इसको क्या किया, इस वापस उस उल्टी डायरेक्शन में इसने फोर्स लगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और v2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले की तुलना में, पहले की कंपेयर में ये कम हो गई। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी में चेंज आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 mv²। जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ये आपको याद रखना है। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। और यदि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि इसने देखो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, देन नेगेटिव वर्क हुआ। और इफ़, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कि काइनेटिक एनर्जी यदि कांस्टेंट है देन वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसमें वर्क डन हमेशा कैसा रहता है, 0 रह रहा है। उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो वर्क डन कैसा हो रहा है, 0। काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट आप याद रखो, कांस्टेंट है देन वर्क डन इज 0। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। W बराबर में F/s वेक्टर के, और इसको सिंप्लीफाई लिखेंगे अपन Fs cos थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका अपन इसको ऐसे लिखते हैं, यस और नो। यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी एलोंग है, दोनों की डायरेक्शन एक सेम है, एफ और एस एक समान, एक ही डायरेक्शन में है, जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हुआ, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो W बराबर में कितना आ गया, F/s आ गया ओनली, यस और नो। और सेकंड अपन नहीं बात करेंगे, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90, ये मैंने पहले से बता दिया, 90 डिग्री यदि दोनों के बीच में है तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोस 90 होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये आपको वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए किसका मान कितना होता है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, आप कहीं से भी देख सकते हो, कोस tan ये सब वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी। थर्ड है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, ये 180 पे है, देन क्या होगा कि कोस 180 इज इक्वल टू -1, यस और नो। कोस 80 का मान कितना होता है, -1 होता है, तो वर्क कितना होगा, -F/s, कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, यस और नो।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ और कंसेप्ट के बारे में भी अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कुछ और कंसेप्ट भी देखते हैं, उससे पहले करने से पहले अपन ये कुछ कंपोनेंट थे जो मैंने आपको बताए थे, वो आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। अपने एक और बात करेंगे, F इंटू एस कोस थीटा, ये वर्क डन था, है ना। तो यहाँ से अपन एक बात करेंगे, ये किसका कंपोनेंट है, F इंटू एस का, यस और नो, इसका ही तो निकला मैंने। तो यहाँ से अपन कोस थीटा क्या फाइंड आउट करेंगे, तो अपन लिखेंगे F वेक्टर इंटू एस वेक्टर बटे F का वैल्यू और S का रिजल्टेंट। यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी बड़ा काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। इस पे अपन एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, if the magnitude of two vector are 4 and 6 and magnitude of this scalar product is 12√2, what is angle between the vectors। यहाँ पे क्या है कि टू वेक्टर्स है, कौन कौन से है, मैंने मान लिया F था और दूसरा क्या है S, ये दो वेक्टर हो गए, उनका फोर्स है। जैसे मैंने मान लिया कि इसमें ये 4 न्यूटन का फोर्स था, क्या है 4 न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन और 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और इसका एंगल है दोनों के बीच का वेक्टर का, वो ज्ञात करना। और स्केलर प्रोडक्ट क्या है इसका, ये वर्क है, ये सुनो, तो वर्क इसका स्केलर प्रोडक्ट आ गया। तो सबसे पहली बात मैंने बोल दिया कि फोर्स कितना था, 4 न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 मीटर आया, एम के में होने दोनों के मान, ठीक है। और इसका स्केलर प्रोडक्ट A डॉट बी यानी F डॉट एस कितना आ रहा है, कितना इसका वैल्यू है, वो है W, उसका मान दिया है 12√2, यस और नो। तो आपको पता होगा F डॉट एस इज इक्वल टू F एस कोस थीटा, यस और नो, इज इक्वल टू W, सीधी सी बात है। देन आपको क्या करना है, मैंने आपको सीधा सा बात बताया था अभी, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू एस बटे में F इंटू एस, ये सुनो। और इस F एस क्या है, ये वर्क है, यस सुनो। कोस थीटा क्या हो जाएगा, वर्क बाई
एफ इंटू एस, यही तो होगा ना, सीधी सी बात है। तो वर्क दिया है 12, 12√2 में 4 इंटू 6, और 6 ने इसको काट दिया 2 से, 2√2/4, यस और नो। तो इसका आंसर हो गया 2√2। इसको अपन मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। इससे क्या आ जाएगा 1/√2, यस और नो। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब आता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री होता है, यस और नो। तो ये अपना सिंपल सा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और कुछ और पॉइंट के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं, जैसे अब मैं कुछ और पॉइंट का डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर ही कुछ पॉइंट डिस्कस किया था मैंने कि वर्क डन था वो एफ एस कोस थीटा पे था, यस नो। यानी 3 चीज़ें, वर्क हमेशा 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है फोर्स, सेकेंड इज ए डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है एंगल। ये 3 चीज़ वर्क के केस में आएगी। हमेशा ध्यान रखना होगा कि फोर्स कैसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है और एंगल कैसा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एंगल की बात करूँगा। मैंने अभी तक आपको फोर्स का जो अभी लेके चल रहे थे, वो अपन कांस्टेंट फोर्स के बारे में लेके चल रहे थे, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी अपन बात की। अब थोड़ा एंगल के बारे में अपन को आपको बताऊँगा। एंगल की बात करेंगे। यदि मान लो कोई ये अपन ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ये मान लो m मास है, ठीक है। इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स mg लगेगा, यस और नो। mg फोर्स लग रहा है, और मान लो इसको कहीं पे, ये यहाँ पे किसी दीवार थी, इससे छोड़ा है। जैसे इस चिंटू ने इसको छोड़ा, यहाँ से बॉल है मान लो, ये इसको जैसे छोड़ेगा ये नीचे की ओर जाएगी। इस पे mg फोर्स लग रहा है, और इसकी h हाइट है, h हाइट है ना। तो इस पे कितना लगेगा, वर्क डन आएगा mg इंटू h, यस और नो। वर्क डन कितना आ जाएगा, mg h। और यही चिंटू दूसरा केस में यहाँ पे खड़ा होके यहाँ से नीचे से इसको ऊपर की ओर फेंकता, और ये मान लो यहाँ पे पहुँच गई एम से। तो यहाँ से इसकी ओर नीचे की ओर लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर h, डायरेक्शन उल्टी है ना। तो कोस थीटा आपको पता है ना कितना आ गया, 180। तो कितना आंसर आ जाएगा, W इज इक्वल टू mg h, लेकिन कितना, माइनस का mg h। किसके द्वारा वर्क डन है, ये वर्क डन है भाई ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, वो नेगेटिव होगा, यस और नो। इसने तो फोर्स लगा के जो अप्लाई किया है, मान लो इसने किसी फोर्स F अप्लाई किया होगा, तो F इंटू एच आएगा वर्क डन। ये याद रखना, चिंटू ने तो अपना वर्क किया है,
उसका तो वर्क है पॉजिटिव और इसका वर्क कैसे है नेगेटिव, क्योंकि इसने एफर्ट ऊपर क्यों लगाया और ग्रेविटेशन अपना नीचे लगा रहा था, उसके द्वारा वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, मस्त एग्जांपल देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। वन ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो सर्कुलर पाथवे पे चल रहा है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इस चीज़ मैंने बता दी। ये सर्कल हो गया, इस पे ये मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका वेलोसिटी क्या है, कि कांस्टेंट है। मान लो m मास था, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सर्कल में इसका कोई भी चक्कर लगाया हो, एक चक्कर लगाए या फिर बार बार जाए, बार बार इसके चारों ओर घूमे, लेकिन हर केस में इसके द्वारा वर्क डन किया गया कितना होगा, 0। वर्क डन कैसे होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मैंने आपको केस 2 बताए थे पहले ही। तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ये आपको बात हमेशा हमेशा याद रखनी है। तो ये छोटा सा लेक्चर था अपना शुरुआती। इसके बाद में अपन और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ये अपना पहला वीडियो है इसका वर्क डन के बारे में। एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है शुरू से लेके अब तक, जो आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा लेक्चर था, शुरू से देख लो एक बार। ये मैंने सारा आपको यहाँ तक डिस्कस किया आपके साथ में। तो और भी इसके बारे में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलते हैं, फिर मिलेंगे आप इससे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।